हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जीके कर रहे थे। हरियाणा जीके में हम जिलेवार कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं, उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जीके। तो चलो, हमने हिसार, भिवानी और सिरसा 3 निपटा चुके हैं। आज हम निपटाते हैं हमारा हार्ट ऑफ हरियाणा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जींद। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद। जींद को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय। क्या बोला जाता है भाई? हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय किसको बोला जाता है भाई? आपके जींद डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? और क्या बोला जाता है भाई? दूध नगरी भी किसको बोला जाता है? दूध की नगरी। दूध की नगरी भी आपके जींद जिले को बोला जाता है। किस चीज़ की नगरी? दूध की नगरी भी किसको बोला जाता है? जींद को बोला जाता है। जींद की स्थापना कब हुई थी? जब हमारा हरियाणा पंजाब अलग हुआ था, तब हमारी 7 डिस्ट्रिक्ट्स थी भाई। उन 7 डिस्ट्रिक्ट में एक आपका जींद जिला भी था, जो कब डेवलप हुआ था? 1 नवंबर 1966 को स्थापना किया गया था। और ये किससे अलग किया गया था? जब हरियाणा पंजाब एक थे, तब ये जो आपका पंजाब था, पंजाब में जो आपका संगरूर एरिया है, ये संगरूर एरिया से अलग करके बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था? पंजाब के संगरूर से अलग करके बनाया गया था। कौन सा? आपका जींद जिला। जो जींद जिला है आपका, इसका नामकरण कैसे हुआ था भाई? जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे के नाम पे बनी है ना। जैसे हिसारे फिरोजा हिसार थी, जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, क्या नाम था? हिसारे फिरोजा था। ऐसे ही जो आपका जींद है, इसका नामकरण कैसे हुआ था? एक तो हुआ था भाई आपके इसमें जो आपका जयंती देवी का मंदिर है ना, जयंती देवी के मंदिर के नाम से। ठीक है। और जींद को और किस नाम से जाना जाता था? जयंती नगरी बोला जाता था। जयंती नगरी बोला जाता था। जयंती पुरी के नाम से भी हम जींद को जानते थे। किसके नाम से जानते थे? जयंती नगरी, जयंती पुरी। यहाँ से जींद जिले का नामकरण हुआ। जो जींद का मुख्यालय है, कौन सा होगा भाई? मुख्यालय जींद ही होगा। मुख्यालय कौन सा होगा आपका? जींद ही होगा। ठीक है। एरिया कितना है जींद का? 2702 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 2702 वर्ग किलोमीटर क्या है? आपके जींद का एरिया है। जींद का सेक्स रेशियो कितना है 2019 के अकॉर्डिंग? कितना है? 938। कितना है भाई? 938। किसके अकॉर्डिंग? 2019 के अकॉर्डिंग। साक्षरता दर कितनी है आपकी? लिटरेसी रेट कितना है? 84.29%। किसके अनुसार? 2015 के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काउंट नहीं किया गया। और जिले का घनत्व कितना है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? जिले का घनत्व, जनसंख्या घनत्व मतलब कितना है? 493 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 493 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो किस लोकसभा के अंडर लिया जाता है? जैसे कुछ एरिया भाई जींद जिले का हिसार के भी अंडर आ जाता है, कुछ सिरसा के अंडर चला जाता है लोकसभा के इलेक्शन में, और कुछ सोनीपत के अंडर है। ठीक है। लोकसभा की क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत आता है हिसार, आपका सोनीपत और सिरसा के अंडर इसका लोकसभा क्षेत्र आता है। और विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई? 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जींद के। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? 5 आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई 5 आपके? एक तो आपका जींद ही हो गया, जुलाना हो गया, ठीक है, आपका नरवाना जींद के अंडर है, और आपका सफीदो, और आपके उचाना। सफीदों से कौन बने थे भाई इस बार बीजेपी के नेता? कौन बने थे? रामकुमार गौतम जी बने थे। ठीक है। नेशनल हाईवे कौन सा टच होता है? नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 52। कौन सा होता है भाई? नेशनल हाईवे 52। ठीक है। प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं भाई जींद के? क्या करते हैं अब हम? प्रसिद्ध मेले कौन कौन से लगते हैं जींद में?
कौन कौन से लगते हैं भाई? जैसे देखो, एक तो लगता है आपका हरकेश्वर का मेला। हरकेश्वर का मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है। किस जगह लगता है भाई? आपका जो हाट गांव है सफीदों में, वहां पर लगता है। कहाँ लगता है? हाट गांव सफीदों में। एक आपका जो पांडु पिंडारा है, पांडु पिंडारा, ठीक है, यहाँ पे अमावस्या के दिन मेला लगता है। किस दिन मेला लगता है भाई? अमावस्या के दिन मेला लगता है यहाँ पे। अमावस्या के दिन मेला कहाँ लगता है? पांडु पिंडारा में। जो ये पांडु पिंडारा है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? यहाँ पे ना पिंडदान किया जाता है। जैसे ना पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ किया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम मतलब आपका HSSC पूछ चुका है कि पांडवों ने अपने पूर्वज कौन थे भाई? इनके पांडव थे। पांडु जो इनके पिता थे, उनका पिंडदान कहाँ किया था? आपके पांडु पिंडारा में। उन्हीं की वजह से इनका नाम क्या रखा गया था भाई? पांडु पिंडारा। इसी चीज की वजह से यहाँ पे इनका नाम पड़ा था पांडु पिंडारा। पिंडदान किया था। पिंडदान किसका किया जाता है भाई? जो हमारे भाई देसी भाषा में अपने पितर बोलते हैं ना, पितर देवता, ठीक है, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितर होते हैं, उनका पिंडदान किया जाता है। और क्या है भाई? राम राय का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी HSSC पूछ चुका है। राम राय का मेला ये कहाँ लगता है? नारनौंद के पास राम राय गांव है ना भाई, वहां पे लगता है। और क्या मान्यता है कि जो आपके भगवान परशुराम थे, उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुका है कि परशुराम ने यज्ञ कहाँ किया था? भगवान परशुराम ने आपके राम राय में क्या किया था भाई? यज्ञ किया था। फिर जैसे आपका एक सच्चा सौदा मेला लगता है भाई। कौन सा लगता है? सच्चा सौदा मेला। ये कहाँ लगता है आपका? सिंहपुरा है ना, जींद में सिंहपुरा गांव है जो, वहां पर। एक आपका शिवजी मेला लगता है भाई। ये लगता है जो भुरियान गांव है ना, भुरियान, वहां पर। कहाँ पर? भुरायन गांव में, ठीक है। और एक आपका लगता है बाबा भोलानाथ का मेला। ये लगता है भाई मेरे नानका में, खरक राम जी में, ठीक है। बाबा भोलानाथ का मेला कहाँ लगता है? खरक राम में। एक आपका नागदेव का मेला लगता है। जो ये नागदेव का मेला है, ये कहाँ लगता है? घोगड़िया है ना, जींद में घोगड़िया गांव, वहां पर, ठीक है। एक लगता है आपका नागक्षेत्र तीर्थ स्थल। यहां पर तीर्थ स्थल का तीर्थ मेला लगा लो भाई। तीर्थ स्थल तो हम क्या कह रहे हैं? तीर्थ मेला। ये कहां पर लगता है? आपका जो सफीदो एरिया है, सर्पदमन जिसका पुराना नाम था, ठीक है। नागक्षेत्र तीर्थ मेला कहाँ लगता है? सफीदो। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था भाई? सर्पदमन, सांपों को जलाया गया था इस एरिया में। फिर आपका एक धमतान साहिब का मेला लगता है। धमतान साहिब का मेला ये कहाँ लगता है? जो आपका धमतान गांव है ना, धमताना गांव, वहां पर ये मेला लगता है, ठीक है। प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से हैं भाई? प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से हैं जींद में? वैसे जूती नगरी भी जींद को बोला जाता है। जूती कहते हैं भाई, जींद की फेमस है। एक तो आपका जैसे चीनी है, ठीक है, इस्पात हो गया, ट्यूब, साइकिल कारखाना, ठीक है, और सूती वस्त्र, पावरलूम, वस्त्र उद्योग,
ठीक है। और तो मेरे हिसाब में यहाँ पे एक और है भाई, डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड भी कहाँ पर है आपकी, जींद के अंदर है। कौन सी? हरियाणा, तभी तो इसको दूध नगरी बोला जाता है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है आपकी, जींद में है। और जींद में आपके शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? एक तो आपकी रणबीर यूनिवर्सिटी है भाई, कौन सी है? चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। रणबीर किसके, उसमें किसका नाम है भाई? चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय किसके नाम पे पड़ा था? जो आपके हुड्डा थे पहले सीएम, उनके पिताजी थे चौधरी रणबीर सिंह, उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनवाई गई थी 2013 में। ठीक है, रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। कब स्थापना हुई थी इसकी? 2013 में। ठीक है। एक आपका जींद पॉलिटेक्निकल कॉलेज है भाई, इसकी स्थापना भी 2013 में ही हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? भी 2013 में ही हुई थी। एक आपका जेटीईटी है, इसकी स्थापना भी 2013 में हुई थी। जेटीईटी कौन सा है आपका? जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना भी कब हुई थी आपकी? 2013 में हुई थी। किसकी हुई थी? जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कब हुई थी इसकी स्थापना भी? इसकी भी स्थापना हुई थी 2013 में। ठीक है। रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की भी कब हुई थी? 2013 में। पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी कब खुला था? 2013 में खुला था। अच्छा, आपका जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? जेटीईटी। ठीक है। और क्या क्या है भाई आपके, जैसे प्राचीन स्थल लगा लो, प्राचीन स्थल लेके चलते हैं अब हम जींद के। प्राचीन स्थल में कौन कौन सा है? एक तो आपका अश्विन कुमार तीर्थ है भाई, अश्वनी कुमार तीर्थ। ये कहाँ पर है? जींद में जो आसन गांव है ना भाई, ये वहां पर है। ठीक है, आसन गांव में है। यहाँ पे ना जो आपके अश्वनी देवताओं की कथा जुड़ी थी, किन देवताओं की कथा जुड़ी हुई है? अश्वनी देवताओं की कथा जुड़ी हुई है। जैसे एक बरहा गांव है भाई, जो ये बरहा गांव है, इसका रिलेशन आपके महाभारत से है। ठीक है, महाभारत में ये बताया गया कि जो भगवान विष्णु ने 12वां अवतार लिया था, उसमें ना जो आपका वामन, पद्म पुराण और महाभारत में इस गांव का जिक्र किया गया है। ठीक है, कि इस गांव में ना भगवान विष्णु ने क्या लिया था भाई? 12वां अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने 12वां अवतार लिया था। जो 12 अवतार लिए थे भगवान विष्णु के, कितने अवतार थे? 12 थे ना। तो जितने 12 के 12 अवतार भगवान विष्णु ने लिए थे, ऐसा भाई पुराणों में, हमारे महाभारत में, आपके वामन पुराण में लगा लो, पद्म पुराण में लगा लो, इन सब में ही ये जिक्र किया गया है कि भगवान विष्णु के जो 12 अवतार थे, वो सारे के सारे अवतार कहाँ पर लिए थे? बरहा गांव में लिए थे। इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? आपके पद्म पुराण से मिलता है, और वामन पुराण से मिलता है, और महाभारत से मिलता है। ठीक है भाई। और करते हैं हम, जैसे एक एरिया है आपका मुंजावत। कौन सा एरिया है? मुंजावत। मुंजावत किस लिए फेमस है भाई? जो आपका निरंजत गांव है ना, काफी सुंदर स्थान है। तो जो आपका मुंजावत एरिया है, ये फेमस है भाई प्रसिद्ध स्थल में जींद के।
कौन सा? मुंजावत गांव। कौन सा भाई? मुंजावत गांव। एक जो आपका नाग क्षेत्र है वो तो मैं आपको बता चुकी, नाग क्षेत्र तीर्थ स्थल है। एक जींद में आपको रानी तालाब है। क्या है भाई? रानी तालाब है। ठीक है, पुष्कर तीर्थ हो गया आपका। पुष्कर तीर्थ भी कहाँ पर है आपका? जींद में है, जहाँ पे परशुराम के जो पिता थे ना, उन्होंने ये बोला जाता है कि भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने यहाँ पर तपस्या की थी। कहाँ पर? पुष्कर तीर्थ में। किन्होंने तपस्या की थी भाई? जो भगवान परशुराम थे, भगवान परशुराम के पिता कौन थे? जमदग्नि। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था भाई? जमदग्नि ने तपस्या की थी। कहाँ पर की थी? परशुराम तीर्थ पर की थी। और क्या है भाई यहाँ पे आपका? जैसे सोम तीर्थ है भाई। सोम तीर्थ किस लिए फेमस है? जैसे आपका जो महाभारत का हुआ था ना, सोमवती अमावस्या को पिंडदान किया जाता था, इसलिए ये फेमस है। एक मान्यता है कि श्री जो आपके भगवान श्री कृष्ण थे, उनके कहे अनुसार उन्होंने कहा था कि पांडवों ने युद्ध में जितने योद्धाओं को मारा था उन सबका पिंडदान यहाँ पे सोमवती अमावस्या को किया जाता है। ठीक है, जितने भी महाभारत के युद्ध में भाई मरे थे हमारे योद्धा, सबका पिंडदान यहाँ किया गया था। एक आपका पांडु पिंडारा है भाई। पांडु पिंडारा मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जहाँ पे पांडवों ने अपने पिता का पिंडदान किया था। एक है आपका प्राचीन हंसदेहर। प्राचीन स्थल हंसदेहर है भाई। जो ये प्राचीन स्थल हंसदेहर है, ये किस लिए फेमस है? जो आपके ऋषि कृदम थे, वो उन्होंने यहाँ पे काफी सालों तक तपस्या की थी। किन्होंने की थी भाई तपस्या? ऋषि कृदम ने। भाई ये इतना डीप में इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे से कुछ भी पूछ लेता है, कहीं से भी पूछ लेता है, तो पॉइंट्स नहीं रहने चाहिए ना। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और मान्यता ये बोला जाता है कि जो भगवान ब्रह्मा ने ना ऋषि कृदम के विवाह में यहाँ पे भाग लिया था और सम्मिलित हुए थे और एक हंस पर सवार होके आए थे, इसलिए इस स्थान को क्या बोला जाता है? हंसदेहर। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या नाम पड़ा था इसका? हंसदेहर। इसी वजह से पड़ा था कि इनका जो शादी हुई थी ऋषि कृदम की, तो यहाँ पे जो आपके ब्रह्मा भगवान जी थे, ये हंस के ऊपर बैठ के आए थे, इसलिए यहाँ पर क्या नाम पड़ गया? हंसदेहर। एक आपका हटकेश्वर मंदिर, ये मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, सफेदों के हटगांव में होता है भाई। ठीक है, जो महर्षि दधीची की क्या थी भी, ये भी लिख लो। महर्षि दधीची ने यहाँ पर तपस्या की थी। किन्होंने की थी? महर्षि दधीची ने यहाँ पर तपस्या की थी। ठीक है, हटकेश्वर में। यहाँ पर ना मेले, हर साल मेला लगता है। एक आपका जैसे धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई? HSSC पूछ चुका है यहाँ पर। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? जींद में है। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई? आपके जींद में है। जो आपका नरवाना है ना, यहाँ पर नरवाना टोहाना रोड है, यहाँ पर ये है। और यहाँ पे क्या किया था भाई? जो आपके गुरु थे, 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, तभी यहाँ पर कौन सा आपका धमतान साहिब गुरुद्वारा बनाया गया था। फिर एक है आपका बीरबारा वन्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है जींद में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2007 में। एक भाई भूतेश्वर मंदिर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, HSSC इसको भी पूछ चुका है। कौन सा? भूतेश्वर मंदिर। ये नहीं है कि यहाँ पे भूत बसते हैं। ठीक है, क्या है भाई? जींद में एक भूतेश्वर मंदिर है। ठीक है, जो रानी तालाब आपने देखा होगा जींद में, उसके बीच में जो बना हुआ है ना मंदिर, वही है जो रानी तालाब के बीच में बना हुआ है, उसी को बोलते हैं भूतेश्वर मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1778 से 80 ईस्वी के बीच में। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। किन्होंने करवाया था? जो जींद रियासत के राजा थे, कौन थे? महाराजा रघुवीर सिंह।
उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किन्होंने? महाराजा रघुवीर सिंह ने करवाया था। और यहाँ पे ना भगवान शिव को ये समर्पित है मंदिर। एक है आपका जीतगिरी मंदिर, और कौन सा है भाई जींद में? जीतगिरी मंदिर है। कौन सा है? जीतगिरी मंदिर। ये कहाँ पर है? जो आपका काकड़ोद गांव है ना, काकड़ोद गांव जींद में, ये वहां पर है भाई। फिर आपका जींद का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ चुके। सिर्फ जींद का किला इतना आता है कि जींद के किले का निर्माण कब हुआ था और किसने करवाया था, इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, पर ये आ चुका है। जींद का किला किन्होंने बनवाया था भाई? राजा गणपत ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? गणपत सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1795 में बनवाया था। कब बनवाया था भाई? 1795 में बनवाया था। और जैसे है ना, जींद में आपका जयंती पुरातत्व संग्रहालय भी है। क्या है भाई जींद में? और जयंती, जयंती से ही समझ जाना भाई जींद का है पुरातत्व संग्रहालय। ये कब हुआ था? इसकी स्थापना भी 2007 में हुई थी। फिर आपका एक दरगाह है भाई, कौन सी दरगाह है? जो नरवाना में है। कौन सी है भाई? हजरत गाजी साहिब की दरगाह। हजरत गाजी साहिब की दरगाह, ये कहाँ पर है? आपके नरवाना जींद में। कहाँ पर है? नरवाना। नरवाना ना आए तो हम क्या लगा देंगे? जींद। ठीक है। और हमारा जैसे भाई प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं जींद के? जैसे एक आपके आ जाएंगे जगदीप सिंह लोहान, जो सीबीआई जज हैं। कौन? जगदीप सिंह लोहान। भाई मैं भी लोहानी हूँ। ठीक है। ये कौन थे भाई? सीबीआई के जज थे। ठीक है। जैसे आपके जो क्रिकेटर है जिनका फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले डिवोर्स हुआ है, कौन? यजुवेंद्र चहल। ठीक है। कौन है? ये क्रिकेटर है। ठीक है। एक आपके जैसे पंडित अमीलाल हैं। कौन है भाई? पंडित अमीलाल हैं। ये कौन थे? गांधी जी के सेवक थे। कौन थे भाई? ये गांधी जी के सेवक थे। और वैसे इनको है ना, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है। एक आपके भाई बहुत फेमस सांगी हैं। ठीक है, रामकृष्ण व्यास। इनका संबंध भी कहाँ से है? जींद से है। कौन थे ये? सांगी। ठीक है। और आपके जैसे आ जाएं जो आपकी अभी आपसे जुलाना एरिया से विनेश फोगाट के अपोजिट जो खड़ी थी, कौन खड़ी थी? कविता दलाल। कौन खड़ी थी भाई? कविता दलाल। कौन है ये? रेसलर हैं। किसकी? WWE की रेसलर हैं भाई। ठीक है। इनको जो आपके राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने भारत की पहली प्रथम महिला रेसलर थी। ये कौन है भाई? ये भारत की प्रथम महिला रेसलर। ठीक है। इनको किन्होंने सम्मानित किया था? जो आपके पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ सिंह कोविंद, उन्होंने इसको किया था। एक और आपके कबड्डी प्लेयर थे। कौन? विनोद मलिक। ठीक है। एक और थे। कौन थे? वजीर सिंह। ये दोनों क्या हैं भाई? कबड्डी के प्लेयर हैं। ठीक है। और आपके कौन थे भाई? एक और हैं, बम लहरी गायक थे ना आपके, बम लहरी के महावीर गुड्डू। इनका संबंध भी कहाँ से है? सिंगर। वैसे इनका निकनेम बोला जाता है बम लहरी। ठीक है। इनका भी संबंध कहाँ से है भाई? आपके जींद से है। अच्छा भाई, अंग्रेजों के टाइम पे जो आपका 1814 में विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में हुआ था। किन्होंने नेतृत्व किया था इसका? प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था। किन्होंने किया था भाई? प्रताप सिंह जी ने इनका नेतृत्व किया था, जो जींद का विद्रोह हुआ था। फिर आपके 1940 ईस्वी में क्या हुआ था? जो आपके जींद रियासत में जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था? जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? हीरा सिंह
चिरानिया ने, किन्होंने किया था भाई इस आंदोलन का नेतृत्व? इसका नेतृत्व किया था आपके हीरा सिंह चिरानिया ने। और क्या हुआ था भाई? जो जींद है किस मंडल में है? हिसार मंडल में है। किस में है भाई? हिसार मंडल की डिस्ट्रिक्ट है जींद। ठीक है। और जैसे जींद की सीमा है वो पंजाब से भी लगती है। जींद की सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब राज्य से भी लगती है। और क्या है भाई, जैसे ना जींद हरियाणा में 7 जिलों की सीमा साझा करता है, और जिलों से 7 जिले लगते हैं भाई जींद के। ठीक है। जींद में फूड कौन कौन सा है भैया? जो आपका फूड पार्क और हर्बल पार्क भी कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई? हर्बल पार्क भी आपका जींद में है। अच्छा, जींद में एक क्वेश्चन बार बार में आता है कि जींद में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? जींद में सबसे ज्यादा उत्पादन गेंदे के फूल का होता है। किसका होता है भाई? गेंदा फूल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, गेंदे का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? जींद जिले में होता है भाई। जैसे ना जींद सबसे ज्यादा भैंस, हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस कहाँ मिलती है भाई? सबसे ज्यादा भैंसें मिलती हैं जींद जिले में। कौन सी भैंस सबसे ज्यादा मिलती है भाई? आपकी जो दूध की मुर्रा जो नस्ल है ना, वो सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दूध की नगरी बोला जाता है। ठीक है। जींद है वो कबड्डी अकादमी के लिए मशहूर है। किसके लिए मशहूर है भाई? कबड्डी अकादमी के लिए मशहूर है। कौन सा? आपका जींद जिला। जींद में कौन सा स्टेडियम है भाई? अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है आपके? जींद में है अर्जुन स्टेडियम। कहाँ पर है? जींद में है। सिंचाई योजना, जैसे ना नरवाना सिंचाई योजना किसके अंडर आ जाएगी? जींद जिले के ही अंडर आएगी, क्योंकि नरवाना किसके अंडर है? जींद के अंडर है। यहाँ पे कौन कौन से गांव लगते हैं? जैसे आपका भिखे वाला गांव हो गया भाई, खरड़ वाला, खुर्द वाला, फुलिया कला, इन गांव में इससे सिंचाई की जाती है। सबसे कम पक्की सड़कें किस जिले में हैं? सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पर? आपके जींद जिले में है। अच्छा, एक अर्जुन स्टेडियम है और एक एकलव्य स्टेडियम भी कहाँ पर है? जींद में ही है। जींद में कितने स्टेडियम है भाई? 2 स्टेडियम है। कौन कौन से? अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम। कहाँ पर है? जींद में है। अच्छा, जो आपकी मुर्रा भैंस है, मैंने कहा था ना कि सबसे ज्यादा भैंस मिलती है। कौन सी मुर्रा? मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस को हम किस नाम से जानते हैं भाई? काला सोना। काला सोना के नाम से है। और ये जो काला सोना वाला क्वेश्चन है ये HSSC पूछ चुका है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पे मिलती है भाई? कौन सी भैंस मिलती है? मुर्रा भैंस। ठीक है। मुर्रा भैंस की कीमत 25-30 लाख रुपए से भी ऊपर चली जाती है भाई, इतनी महंगी भैंस होती है ये। जींद में है ना सबसे कम झाड़ियां पाई जाती हैं। हरियाणा में सबसे कम झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है। जैसे यहाँ पे मिल्क प्लांट है, कौन सा है? जो आपका वीटा मिल्क प्लांट है। ठीक है। वीटा मिल्क प्लांट कहाँ पर है? आपके जींद में है। ठीक है। पशुओं का चारा प्लांट भी कहाँ पर है? आपके जींद में है। पशुओं का चारा प्लांट कहाँ पर है? आपके जींद में है भाई। ये है ना विदेश निर्मित मशीनें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, जो ये चारा प्लांट है आपका। मेरे हिसाब में तो भाई ऑलमोस्ट आपका जींद जिला खत्म हो गया, सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। ठीक है। अगर कुछ रह गया तो नेक्स्ट में हम कर लेंगे। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।